हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आइए आज का एनालिसिस चालू करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सबसे पहले मैं यूरो यूएसडी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और मैंने आपको कल बोला था कि 1.1250 पे इसका एक इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस है और जब तक ये लेवल होल्ड करता है नीचे 1180 1150 तक जा सकता है। लेकिन कल इसने लो लगाया 1203 का, 1.1203 का लो लगाया और फिर मैंने आपको बताया था कि 1250 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 1300-1320 का टारगेट रहेंगे। तो वो वाला ट्रेड अभी अभी हमारा चल रहा है, बाय वाला ट्रेड अभी हमारा चल रहा है। 1300 से 1320 तक का टारगेट इंटैक्ट है और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा 1200 का रहेगा। जब तक ये 1200 का लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक आपका 1300 का टारगेट आपका इंटैक्ट रहेगा और 1350 का आपका दूसरा टारगेट रहेगा यूरो यूएसडी के अंदर। उसके बाद हम आ जाते हैं जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी को आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। ये वाला जो स्टॉप लॉस है, कल का लो आपका फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा इसके अंदर। ये लो है आपका 3051 का, तो 3050 पे अपना आप स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलती हुई पोजीशन के अंदर इसने एक स्विंग लो बनाया है। अब ये एक हाई तोड़ देगा तभी कंफर्म एक स्विंग हाई बिल्कुल डिफाइन हो जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा पहले इस चीज़ को अज्यूम कर रहे हैं। जो थोड़ा सा पहले इस चीज़ को अज्यूम कर रहे हैं कि भाई ये लो जब तक नहीं टूटता तो एक तेज़ी यहाँ से दिखा सकता है आपको। तो ये तेज़ी आपकी 3200 तक की तेज़ी आपकी बन सकती है। बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, यहाँ पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस 1.3050 का अपना स्टॉप लॉस, टारगेट 3200 के। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है दोस्तों, इसको ज़रूर आप ट्रेड करें। यूएसडी जेपीवाई ने कोशिश करी ऊपर जाने की। यहाँ पे देखो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, इसके ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी। कोई भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी, सिर्फ एक कैंडल ने क्लोजिंग दी। अब इस कैंडल का जब भी हाइट टूटेगा तो ये अगला टारगेट आपका 141 142 तक का टारगेट है। जब तक ये वाले कैंडल का हाई जो कि है आपका 139.41 इसके ऊपर नहीं सस्टेन करता तब तक ये तेज़ी नहीं पकड़ेगा। हालांकि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना दिया है लेकिन नेकलाइन भी ब्रेक कर दी है। उस कैंडल का अभी हाई ब्रेक नहीं हुआ है। उस कैंडल का जब हाई ब्रेक हो जाएगा, जो कि हमारा ब्रेकआउट कैंडल है, ये वाला जो ब्रेकआउट कैंडल है, इसके हाई के ऊपर जब जाएगा तब एक ट्रेंड को ये पकड़ सकता है। AUD USD हमने आपको बाय बताया था, लेकिन हमने आपको 6750 के आसपास बाय बताया था। ये 6785 के आसपास गया और वहाँ से नीचे, तो अभी भी आप चाहो तो यहाँ पे बाय कर सकते हो। दूसरा बाय 6750 है, तीसरा बाय 6700 है। टारगेट इसके भी हाईज आपको आने वाले दिनों के अंदर टूटते हुए नजर आएंगे। 6900 को तोड़ के 7000 तक जा सकता है। तो एक पोजिशनल ट्रेड है AUD USD, ये आप बाय करके चल सकते हो। अब हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड के ऊपर हमने आपको बताया था 1940 से 42 के बीच में बाइंग है। फिर बीच में मैंने बोला भी था कि 1944 भी अगर इंट्राडे में आ जाता है तो आप बाइंग करके चलो, लेकिन वो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। 1945 समथिंग का कुछ लो लगाया, तो वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ और यहाँ से प्राइजेस आपके ऊपर आ गए। अभी 1965 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन मेरे को एक गट फीलिंग हो रही है कि शायद इस लेवल को आज ये ब्रेक कर देगा और ये 1980 तक जाना चाहिए। आज या कल के अंदर ही 1980 तक जाना चाहिए। तो अभी फाइनल स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजीशन का आपका 1945 है। आप अभी चाहो तो 1960 के आसपास बाई कर लो। 1945 का स्टॉप लॉस है। अब आपको अलग अलग पोजीशन बनानी है। 1960 पे एक पोजीशन बनाई है आपने, फिर आपने 1955 के आसपास एक पोजीशन बनाई, फिर 1951-50 के आसपास एक पोजीशन बनाई। तो 2-3 पोजीशन बनानी है बस मैक्सिमम आपको। 1945 का एसएल रखना है, टारगेट 1980 का। अब यहाँ पे आप 1970 पे भी कुछ पार्शल बुक कर सकते हो, 1975 पे भी पार्शल बुक कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी आपके रजिस्टेंस हैं। तो ये लेवल्स पे आप ट्रेड करें, इसका फिर हम कल रिव्यू करेंगे दोस्तों। मैक्सिमम आप लोग लाइक करें ताकि मैं एक और स्ट्रेटेजी इस कमिंग सैटरडे संडे को आपको पोस्ट कर पाऊँ और आपको उसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू सो मच।